एक ऐसे महर्षि जिन्होंने मारी थी विष्णु की छाती पर लात। आखिर उसके बाद क्या हुआ? पुरानी कथाओं के अनुसार पहले के ऋषि मुनि बहुत ही शक्तिशाली और बलवान हुआ करते थे। वह अपने तपोबल पर किसी को भी शराप दे सकते थे और किसी को भी शराप मुक्त कर सकते थे। उन्हें जल्दी से क्रोध नहीं आता था, लेकिन अगर उन्हें क्रोध आता था तो वह जल्दी से शांत भी नहीं हो पाता था। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक थे ऋषि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और उनकी पत्नी थी खयाति, जो कि दक्ष की पुत्री थी। एक बार सरस्वती के तट पर सभी ऋषि मुनि आपस में बातचीत कर रहे थे कि त्रिदेवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा कौन है। किसी ने ब्रह्मा, तो किसी ने विष्णु, तो किसी ने भगवान शिव का नाम लिया। सभी ऋषि मुनियों ने यह तय किया कि वह त्रिदेवों की परीक्षा ले, और इन त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भृगु ऋषि मुनि को चुना। भृगु ऋषि मुनि सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। जब वह ब्रह्मा जी के पास गए तो ना तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने अपना यह क्रोध शांत कर लिया, क्योंकि वह थे तो उन्हीं के ही पुत्र। महर्षि भृगु समझ गए कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था, पर उन्होंने अपने पुत्र समझकर क्रोध को शांत कर लिया। उनकी जगह कोई और होता तो ब्रह्मा जी शायद उन्हें श्राप दे देते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो इसका मतलब वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद वह अपने दूसरी परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत महादेश्वर के पास पहुँचे। जैसे ही भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो वह उनके स्वागत के लिए दोनों भुजाएं खोलकर खड़े हो गए। पर महर्षि ने उनके स्वागत को अस्वीकार किया और उनके स्वागत का आलिंगन किया, क्योंकि वहाँ वह सिर्फ महेश्वर की परीक्षा लेने के लिए ही गए थे। फिर महर्षि भृगु ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, आप हमेशा राक्षसों की तपस्या पे उन्हें फल दे देते हो, वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। आप कई बार दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को वरदान देते हो, जिससे कई बार लोगों को हानि पहुंचती है, और कितनी बार इस सृष्टि पर संकट आया है। इसलिए मैं आपका स्वागत का आलिंगन कर रहा हूँ। महर्षि की यह बात सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और वह अपना त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। पर जो ही उन्होंने अपना त्रिशूल उन्हें मारने के लिए उठाया, उसी टाइम माँ भगवती आ गई और उनका गुस्से को शांत कर दिया। इसलिए कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जल्दी से वरदान दे देते हैं, और जल्दी से क्रोधित भी हो जाते हैं, और जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। और फिर जब महर्षि ने यह देखा कि वह अपने क्रोध को अपने आप शांत ना कर सके, इसके बाद वह कैलाश से निकलकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। जहाँ पर जब वहाँ वह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके पास बैठी थी और भगवान विष्णु सो रहे थे। महर्षि वहाँ गए और उन्होंने जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु एकदम अपने आसन से उठे और उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, महर्षि, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? कहीं आपको मेरी वजह से ठेस तो नहीं पहुंची? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके स्वागत के लिए कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि को प्रणाम किया और उनको अपने आसन पर बिठाया और उनके पैरों को सहलाने लगे और कहा कि आपके चरण तो तीनों तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। महर्षि उठे और उन्होंने भगवान विष्णु को गले लगा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके आने का ज्ञान नहीं था, और फिर से उनके चरणों को स्पर्श करते रहे। आज मैं धनी हो गया,
भगवान विष्णु का यह स्नेह और प्यार को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और फिर विष्णु भगवान को गले लगाया। उसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास गए और उनको त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश सबकी बातें बताई। उनके बाद सभी ऋषियों ने यह तय किया कि त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ भगवान सिर्फ विष्णु भगवान हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।